बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आए दिन हम सुनते हैं नई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, नए लीडरान आते हैं। हर लीडर जो आता है वो एक ही नारा लगाता है कि मैं अवाम की तकदीर बदल कर रख दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब 22-23 साल पहले जब उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की तो वही घिसे पिटे नारे जो माजी में लीडरान लगाते आए, वही खान साहब के नारे हमने सुने। मैं तकदीर बदल दूंगा, मैं कर्जे उतार दूंगा, अगर पेट्रोल महंगा हो तो समझ लो कि लीडर चोर है। ऐसे नारे सुनते सुनते अब और वो पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे नारे सुनते हुए, ऐसे स्लोगन सुनते हुए तकरीबन आधी जिंदगियां तो हमारी नस्ल भी गुजार चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जूं के तू हैं। शायद उस पर रिसर्च नहीं की गई, शायद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम नहीं किया गया, शायद जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं उनको बेहतर करने के लिए काम नहीं किया गया, उनको सस्ता करने के लिए काम नहीं किया गया। तभी एक आवाज उठती है और हम लोग सुनते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसे साहिबान मौजूद हैं, ऐसे भाई मौजूद हैं कि जो कहते हैं कि हम बिजली जो कि तेल, जिससे तेल इस्तेमाल होगा जिसके बनाने में, और अगर तेल ही बहुत सस्ता कर दिया जाए, चीनी बहुत सस्ती कर दी जाए, तो आपकी हर चीज जो आपके घर में इस्तेमाल होती है इकोनॉमी को चलाने के लिए, कमर्शियली आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो तमाम की तमाम अशिया सस्ती हो जाएगी। जी, मैं जिक्र कर रहा था न्याजी बरादरान के नाम से भी जाने जाते हैं। मेरी अटेंशन न्याजी बरादरान ने तब मेरी अटेंशन गई इनकी जानिब कि जब मैंने टेलीविजन पे एक दिन सुना कि पाकिस्तान में पेट्रोल और चीनी मुफ्त पैदा की जा सकती है, ऑलमोस्ट मुफ्त, के बहुत कॉस्ट उसकी कट करके उसको बहुत नॉमिनल एक्सपेंडिचर करके तो ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। तब यकीन मानिए कि एक जिस तरह माजी में हम सुन चुके हैं कि इस तरह का वाकया भी हुआ कि पानी के ऊपर गाड़ी चलाई जा सकती है, तब भी पूरे नेशनल मीडिया, पूरी कौम की अटेंशन उस तरफ चली गई। बट वो तो एक प्रोपेगेंडा निकला, वो तो उसमें तो कोई इतनी ज्यादा हकीकत नहीं निकली। इवेंचुअली जब उस पर रिसर्च की गई, जब उस पर काम किया गया, देखते हैं कि न्याजी साहिबान के पास, न्याजी बरादरान के पास वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे पेट्रोल और चीनी बहुत सस्ती पैदा की जा सके। लेकिन उससे पहले मैं उनकी थोड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको बता दूं। अभी रिसेंटली चंद साल पहले इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, उससे पहले ये फलाई काम करते आ रहे थे, पूरी फैमिली फलाई काम करती आ रही थी। न्याजी साहिबान के मुंह से जानेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मकसद क्या था, फ्यूचर क्या है, रिसेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में किस तरह देखते हैं चीजों को, और जो सबसे मेन चीज पेट्रोल और चीनी, उसको सस्ता कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब भी खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का आइडिया कहां से आया? सर, पॉलिटिकल पार्टी पहले तो हमारी ये पार्टी एज ए रफाई तौर पर वर्क कर रही थी। उसके बानी हमारे भाई डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह खान न्याजी, जो कि शहीद हो चुके हैं, और हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल खान न्याजी, ये बानी रहनुमाओं में से थे। सही। इन्होंने बुनियाद रखी थी अवाम की खिदमत, बेसिक माइंड में जो कंसेप्ट। बिल्कुल ठीक है। और वो शहीद हुए। उसके बाद शहीद कैसे हुए, जरा प्लीज वही बताएंगे। वो सर अवाम में कह लें कि रमजान के महीने में चीनी और घी और आटा तकसीम कर रहे थे कि मुखालफिन ने उन पर फायरिंग की, वो शहीद। तो कह लें कि उसके बाद हमने इस पार्टी को सियासी तौर पर। अच्छा, जो मुखालफिन ने FIR वगैरह दी आपने, कोई बंदे अरेस्ट हुए? वो चल रहे हैं केसेस चल रहे हैं अभी। चल रहे हैं, अल्लाह पाक उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, आपको इंसाफ दिलाए। रफाई इदारे से पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जी जी। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरे मुल्क की तकदीर आप लोग ही बदलेंगे? मैं कैसे ना समझूं कि भुट्टो से स्टार्ट करके यूब, याया, बेनजीर, नवाज शरीफ, इमरान खान, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नारे तो वही है, रोटी कपड़ा मकान। जी जी। और वही नारे हैं कि हम तकदीर बदल देंगे, ये सस्ता कर देंगे, ये सस्ता कर देंगे। डॉक्टर साहब, महंगाई तो आए दिन होती जा रही है। सर अर्ज ये है, आप जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज ले आए, जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, वो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कभी खत्म नहीं होगी। और अवाम बदतर से बदतर होते जाएंगे। ये खान साहब की गवर्नमेंट की मिसाल सामने है। महंगाई पे काबू नहीं डाल सकते। और जो हमारी बात है, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। और हमारा मोटो भी यही है कि जिस जगह भी जलसा करना है, जिस जगह भी जाना है, वहां पहले चीनी पेट्रोल तकसीम करना है, फिर जलसागाह में जाना है। पुरानी पार्टीज की तरह ख्वाब अवाम को नहीं दिखाने, पुराने लीडर्स की तरह अवाम को धोखे में नहीं रखना कि जनाब मैं 1 अरब दरख्त लगा दूंगा
मैं इतने करोड़ की नौकरियां दे दूंगा, लेकिन रिजल्ट जीरो। जहां भी जलसा करना है वहां पहले चीनी पेट्रोल तकसीम करना है, फिर जलसा गाह में जाना है। ठीक है। और बात यह है कि मैं वही बात कर रहा था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएं वो महंगाई पर काबू नहीं डाल सकती। और हर डॉक्टर साहब, हर आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, हर पार्टी का एक मंशूर है, एक आइन होता है। आपकी पार्टी का मंशूर है क्या बुनियादी तौर पे? हमारी पार्टी ये करेगी कि हम अपनी कौम को के जो कर्जात हैं, ठीक है, हम ये 6 माह के अंदर मुकम्मल उतार देंगे। हम पूरी कौम को, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के 22 करोड़ अवाम को ये कहना चाहता हूं कि आप 120-110 रुपए किलो चीनी ले रहे हैं, हम पूरी कौम को 15 किलो चीनी 400 रुपए में देंगे। आप जिला वाइज, सूबा वाइज अपने कोई नुमाइंदे मुकर्रर करें और चीनी हमसे ले। ये चीनी हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अक़वामे आलम को भी देने के लिए तैयार हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी करने के काबिल। हाँ, चीनी और पेट्रोल हम। अच्छा, उसकी तरफ मैं डॉक्टर साहब आता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आप कर्जे उतार सकते हैं पाकिस्तान। कर्जे उतार सकते हैं। पाकिस्तान के टोटल कर्जे कितने हैं आज की तारीख में? पाकिस्तान के कुल कर्जे हैं कितने? पाकिस्तान का कर्जा जितना भी है, हम अपनी रिसर्च और तहकीक से तैयार करदा चीनी और पेट्रोल की मदद से पूरी कौम के लिए इतनी आसानियां ले आएंगे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी। हमारी चीनी और पेट्रोल पूरी दुनिया पे छा जाएगा। सिर्फ जहां गन्ने के पीछे लगे हुए हैं, गन्ने की शुगर मिलें बंद हो जाएंगी। हम चीनी कौम को फ्री देंगे, अक़वामे आलम से इसकी आमदनी लेंगे और वो भी कौम पर लगाएंगे और कौम पर खर्च करेंगे, इस मुल्क पर खर्च करेंगे। ठीक है, मुझे समझ आ गई, मुझे बिल्कुल समझ आ गई। जरा थोड़ा सा मैं जी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे बुनियादी सवालात है, थोड़ा मुझे क्लियर करते हैं। उसमें बेसिक जो हमारा और बाकी पार्टीज का जनाब जो डिफरेंस है वो चीनी और पेट्रोल है। ये जो चीनी है वो हमें कोई फ्रूट दे दें, शमसी तवानाई से अपने फार्मूले से हम फ्रूट से तैयार कर लेते हैं। कोई भी दुनिया का फ्रूट हो जाए, कोई भी फ्रूट हो जाए। ठीक है। और जैसा कि अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सेब देता हूँ। जी जी, एक सेब है सर। जी जी, एक सेब से आप कितनी चीनी प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसका मैं एग्जांपल ये देता हूँ सर कि 100 केजी पानी हो। अच्छा, 100 लीटर कर लीजिए। 100 लीटर पानी हो, ठीक है। 10 किलो फ्रूट हो, कोई भी कोई, ठीक है। और उसमें कह लें कि 150 किलो। डॉक्टर, हम वाइन तैयार नहीं कर रहे, हम चीनी तैयार कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हमने अपना फार्मूला भी डालना है ना जी। जी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फॉर्मूले की आपकी इस 100 लीटर पानी और 10 किलो फ्रूट के साथ फॉर्मूले की कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट क्या है? देखें सर, कॉस्ट ये है कि वो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि 400 रुपए में 15 किलो चीनी पर हेड आएगी। यहाँ इतने हमारे माशाल्लाह हैं इंसानी हकूक की तंजीमें, इतने अच्छे मसीहा हैं जो कौम का दर्द रखते हैं अपने अंदर। हम चाहते हैं इस कौम की मदद के लिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, चीनी और पेट्रोल पे हम डिटेल में आएंगे, इस पे हम पूरा सेगमेंट करेंगे। मैं ये आइडिया आपको कहां से आया, कब आपने बनाई, मैं इस पे सारी पे बात करूंगा। लेकिन पहले मैं सिर्फ अवाम तक आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपके सियासी नजरियात हैं क्या, वो पहुंचाना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश आपने 2006 में की? 2016 में। आज इस बात को हो गए 5 साल। जी जी। 5 साल के अंदर वक्त गुजरते के साथ इर्तिका होता है, हर चीज ग्रो करती है। मैं उसकी मिसाल जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी, मैं उसी की मिसाल दूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 97 से लेकर बाय एंड ऑफ द डे 21-22 सालों में, 23 सालों में इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान बने। जी। पिछले 5 साल में आपकी सियासी जमात की प्रोग्रेस है क्या? सर, हमारे सियासी जमात की प्रोग्रेस ये है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द
मैं जलसों की वैसे अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, पहला जलसा इंशाल्लाह फैसलाबाद में करना है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जलसा अपने बुजुर्गों के शहर मियाँ वाली में करना है। इमरान खान साहब का शहर। हाँ जी, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन जो भी हुआ उसमें मैं खान साहब के मुकाबले मियाँ वाली में आऊंगा, वो मेरे बुजुर्गों का मौजूदा वजीर आजम के मुकाबले हाँ जी में। इंशाल्लाह, और उसमें इबरतनाक शिकस्त दूंगा। और थर्ड हमने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान लाहौर पर, ठीक है, चौथा जलसा मज़ार कैद पर चलना है कराची। और इन यहाँ जो हमारा मोटो है कि जहां भी जलसा करना है वहां पहले अपना चीनी पेट्रोल तकसीम करना है। लाइनों में लगी होगी अवाम और आपके ट्रक खड़े होंगे और आप उनको देते जाएंगे। नहीं सर, उसका हम यूनियन कौंसिल वाइज पहले अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, उन पर पहुंचाएंगे, उसके बाद जलसागाह में आएंगे और अवाम से कहेंगे कि आपसे जो वादा किया है, बल्कि हम जिस टीवी प्रोग्राम में भी जाते हैं वहां पहले अपना चीनी पेट्रोल लेके जाते हैं, फिर प्रोग्राम मैं फिर अर्ज करूंगा कि हम चीनी पेट्रोल पे आते हैं, हम उस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले समझना चाह रहा हूं कि चले मैं इसको और सादा कर देता हूं सवाल। मैं एक आम आदमी हूं, मैं मुल्की हालात देख के बड़ा परेशान हूं। मैं देखता हूं कि जी गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लीडरान के वादे वहां के वहां हैं, जो वादे करते हैं इंटायरली उससे अपोजिट डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है हमारा। सही, मैं आपको क्यों वोट करूं? मुझे कायल करें कि जी आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी लेके आए हैं, मैं आम आदमी हूं, आम पाकिस्तानी हूं, मैं आपको क्यों वोट दूं? सर मैं वही अर्ज कर चुका हूं कि महंगाई का जो जिन है वो हमारी बोतल में। आप मुझे ये बताएं, कुवैत की इस वक्त करेंसी सबसे टॉप 1 है, वो क्यों है? सिर्फ उसके पास सिर्फ तेल की दौलत है और कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास तेल की और हर फ्रूट से चीनी बनाने की दौलत है। ठीक है, तो हम इतने डॉक्टर साहब चीनी को तो आप माइनस कर दें, वजह ये कि मैं चीनी खाता ही नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ ना, मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ कि मैं आपका वोट क्यों करूँ? मैं चीनी खाता ही नहीं हूँ सर। मेरी आ गई पेट्रोल की कंजम्पशन पे बात कर लेते हैं कि पेट्रोल एक आम आदमी की बात कर रहे हैं ना। मेरी तनख्वाह इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरे वसाइल इतने हैं कि मैं उसमें पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं किसी भी किस्म की गाड़ी, किसी भी किस्म की व्हीकल के लिए पेट्रोल अल्लाह पाक ने मुझे इतने वसाइल दिए हैं, मैं आपको वोट क्यों करूँ? मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूं जो ये चीजें अफोर्ड करने में मुश्किल का मतलब आपने यहीं पर आकर पहले ही अपनी टारगेटेड जो आपका वोटर या आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपने पहले ही उनको फिरकों में बांट दिया, उनको तबकात में बांट दिया कि हमें इस बंदे का तो वोट चाहिए नहीं, हमें तो उसका चाहिए। नहीं सर, मैं मेरी आपने बात फॉलो नहीं की। जी डॉक्टर साहब, एक तो पर्सन है जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो मजीद अफोर्ड करेगा, क्योंकि जिस वक्त चीनी पेट्रोल सस्ता होगा तो महंगाई कैसे होगी? महंगाई पर डॉक्टर साहब सिर्फ दो चीजें ना, ये तो दो चीजें हैं, बुनियादी चीजें। अब देखिए मेरे घर में जो बुनियादी हर हाउस होल्ड पाकिस्तान के हर घर के अंदर गंदुम है सर, आटा है, आटा चाहिए ना हमें, आटा चाहिए। चीनी तो एक फैक्टर किचन का हो सकता है, दूध है सर, दूध चाहिए हमें, हमें दालें चाहिए, हमें सब्जियां चाहिए, हमें गोश्त चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूं कि जिस वक्त चीजें महंगाई क्यों होती है, ट्रांसपोर्ट की वजह से। एक फैक्टर है, एक फैक्टर है सर, एक फैक्टर है, मेन फैक्टर है। 75% आप इस पर कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ट्रांसपोर्ट ने चलना पेट्रोल पर है, वो जिस वक्त महंगी होगी, किराए बढ़ेंगे और चीजों में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा उनके रेट्स। ये मेन फैक्टर है महंगाई का। दूसरा आप देखें चीनी, अगर आप चीनी भी सस्ती होगी, पेट्रोल भी सस्ता होगा, तो आटा भी सस्ता हो जाएगा, हर चीज में कमी होगी। डॉक्टर इसी को मैं ना ब्रेक लेनी है मुझे, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। नाजरीन, न्याजी साहबान मेरे स्टूडियोज में आज मौजूद हैं। वही सवाल जो आपके और मेरे जहनों में थे, बुनियादी सवाल आते हैं कि कैसे पॉसिबल है हुकूमत वक्त की मशीनरी, इतनी बड़ी रिसर्च टीमें, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च विंग, इंडस्ट्रीज के रिसर्च विंग, सारे चीनी को उस कॉस्ट पे नहीं ला सके जहां पर न्याजी साहबान क्लेम करते हैं कि हम लेके आएंगे। पेट्रोल डिगिंग जरूर की जाती है, तेल नया निकालने की कोशिश जरूर की जाती है, तेल बनाने की तरफ कोई क्यों नहीं जाता? न्याजी साहबान कहते हैं उनके पास फॉर्मूला है कि उन्होंने बना लिया है। छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। अगली ब्रेक में डिटेल में हम डिस्कस चीनी, पेट्रोल और बेसिक कम्युनिटीज या प्रोडक्शन है जो न्याजी साहबान की, उस पर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, न्याजी साहबान, न्याजी ब्रादरान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशकिस्मती मेरी ये है कि वो फॉर्मूलाज या वो जो एक मंशूर है उनका, मैं उसकी डेप्थ फर्स्ट हैंड जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मंशूर है क्या,
प्लान क्या है और वो फॉर्मूला क्या है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं पेट्रोल और चीनी की जानिब। जी जी पहले तो मुझे ये बताइए कि चीनी, जी जी आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह खुद से, जी जी चीनी तो वैसे ही मुजरे सेहत है, शुगर, बीमारियां, आप उसकी प्रोडक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। जी सर, जो हमारी माशाल्लाह चीनी है वो डायबिटिक पेशेंट भी जितनी मर्जी यूज करें उसके शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। ये सर क्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे, बल्कि ये चीनी और पेट्रोल जरा दिखाएंगे मुझे चीनी? लेकर आया हूँ और मैं ये खा सकता हूँ? जी बिल्कुल यूज करें। पानी में यूज करना चाहे पानी में यूज करें। डायबिटिक पेशेंट इसकी मठियाई बनाकर यूज करे। टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल चीनी जैसा है। और सर मैं बाज़ औक़ात इतना टेंशन में आ जाता हूँ कि अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी हुई है, फिर भी हमारी कौन ख्वार हो रही है, लाइनों में लगी हुई है और इतना रेट हाई किए जा रहे हैं, महंगाई का इतना ऊपर बर्डन पड़ रहा है कि आम आदमी का अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इसकी रिसर्च पे आऊँ, पेट्रोल की रिसर्च पे आऊँ, आप दोनों साहबान डॉक्टर्स हैं। जी जी। आपकी बुनियादी क्वालिफिकेशन है कहाँ जरा मुझे वो बताएंगे? सर हम डर्माटोलॉजिस्ट हैं। कहाँ से किया मेडिकल आपने? यूके से किया। यूके से? हाँ जी। कौन से सन से कब तक आप यूके में थे? हम सर 88 से 95 तक यूके में थे। यूके में किस जगह थे आप? लंदन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल है ना आगे से डॉक्टर साहब? लंदन यूनिवर्सिटी सर लॉन्ग ब्रिज रोड। नहीं, लॉन्ग ब्रिज रोड पे तो कैंपस ही नहीं है ना। नहीं, लॉन्ग ब्रिज रोड पर लंदन यूनिवर्सिटी है सर, आप शायद फॉलो नहीं कर रहे। ओके जी 88 से 95 जी 5 साल का एमबीबीएस हो गया जी जी। और फिर डर्मेटोलॉजी की स्पेशलाइजेशन होगी आगे। जी, जी। वो कितनी देर में किया आपने? वो कहने के उस पर भी 4-5 साल का अर्सा लगा है। तो उस कौन सी डिग्री कौन सी है आपकी डर्मेटोलॉजी? डर्माटोलॉजी में पीएचडी है। पीएचडी है? जी। अच्छा, डर्मेटोलॉजी में पीएचडी। ओके, और स्कूल क्वालिफिकेशन भी आपकी वहीं इंग्लैंड की है? नहीं, वो पाकिस्तान की है। कहाँ से? फैसलाबाद में कह रहे हैं कि मैट्रिक तक पहले प्राइमरी तक कोहिनूर गर्ल्स हाई स्कूल में मैं पढ़ा। गर्ल्स हाई स्कूल से आपने पढ़ा? वहाँ बॉय और गर्ल्स इकट्ठी होती थी। ओके फाइन। उसके बाद मैट्रिक गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल फैसलाबाद से। ओके उसके बाद इंटर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद से। ओके। हाँ जी, फिर यूके चले गए। और टेक्निकल स्कूल जो था एजुकेशन का, वहां से आपने मैट्रिक किया था? जी, जी। उसके बाद आप यूके चले गए एफएससी करने के बाद। एफएससी करने के बाद, ठीक है। एफएससी किस सन में किया आपने? एफएससी कह रहे हैं कि 88 में। और 88 में आप एफएससी करते ही वहां पे चले गए, तो वहां पे यूके में जाते इजीली एडमिशन मिल गया? वो क्योंकि मुझे याद है डॉक्टर साहब कि जब मैं इंग्लैंड गया ना पढ़ने, तो मुझे तो बड़ी ख्वारी, बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट में अप्लाई करना पड़ा। वो बड़ी ख्वारी थी। यूकेएस होता था एक वेबसाइट, उसमें आपने अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अब किया ना, उस वक्त कह लेंगे आसान होगी चीजें। जो टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता था। एंट्री टेस्ट था उनका, जिस तरह आप यहाँ पे एग्जाम है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपने एमबीबीएस किया? जी जी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से दोनों भाइयों ने? जी जी। वहाँ एमडी हमने टोटल किया ना। यहाँ एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन? हाँ जी, यहाँ एमबीबीएस होता है, वहाँ एमडी होता है। नहीं, एमडी यूके में नहीं है सर, होता है। नहीं सर, नहीं मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं आप डॉक्टर पे अर्ज करता हूँ ना सर। एमबीबीएस सिस्टम है और फिर एक एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सिस्टम है, जो रशिया में है, रोमानिया में है, इवन अमेरिका में है। सर यूके में है शायद, फिर आपका मेरे ख्याल में नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप ठीक कह रहे हैं। आप मतलब आप डॉक्टर है माशाल्लाह, उसमें आगे आपका, फिर मैं यही कहूंगा आपका नॉलेज से नहीं है। ठीक है। एमडी किया, एमडी होता है। एमडी कितने साल की डिग्री है? वो भी 5 साल ही। 5 साल की डिग्री? अच्छा, मेरी नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में एमबीबीएस होता है, ठीक है, वहाँ एमडी होता है। जी ठीक है, बिल्कुल वहाँ होता है, अमेरिका में होता है। तो फिर पीएचडी भी आपने इंग्लैंड से की? हाँ। 88 में आप गए, 95 में वापस आ गए? 95 में एमडी करके आए हैं जी, उसके ठीक बाद फिर कहने के पीएचडी के लिए आते जाते रहे हैं इंग्लैंड ही। हाँ। पीएचडी भी इंग्लैंड से किया आपने? डॉक्टर साहब आपने भी वहीं से हाँ, किया? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया पीएचडी? सेम। कौन सी? मतलब दोनों भाई एक ही? जिस तरह लिबास एक है, यूनिवर्सिटी भी एक में ही जाता है? तीन भाई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान में स्किन सर्जरी, जी, प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है, हेयर ग्राफ्टिंग और ये लेजर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम। अरे वाह। ओवरवेट। अच्छा, वो लाइपोसक्शन वगैरह भी वो भी आप करते हैं?
ओवर वेट हम लैपोसैक्शन नहीं करते, हम डाइट कंट्रोल करके फूड सप्लीमेंट। ठीक है, डाइटिशियन है आप, मतलब उसको डाइट पे आप बताएंगे कि वेट एक माह में 35 पाउंड वजन कंफर्म कम करते हैं। 35 पाउंड, जी, जी। 17.5 किलो नहीं, साढ़े किलो किलो में तो इतने साढ़े 12 किलो। 12.5 किलो, ओके। 12.5 से कहने के 15 की रेंज बन जाती है। डॉक्टर साहब इनकलाब है ये, Confirm कर आई रहे हैं। स्वेयर टू आज गॉड अगर इट्स time रेवोल्यूशन, इनकलाब है ये कि मैं तो देखता हूँ इतने इतने महंगे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लाखों रुपए देते हैं, एक लेकिन- पाउंड वेट नहीं लेकिन कम हम होता। पाकिस्तान में आप कर अपने आपको देख के आइडिया हो रहा है माशाल्लाह कितने स्मार्ट हैं आप दोनों भाई। जी जी, इसमें क्योंकि हमारा टॉपिक तो है पॉलिटिकल। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे उसमें यही होता है ना हमेशा से कि मैं इमरान खान की जब बात करता हूँ तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा है, एक विजन रखता है, जब बात करता था मैं पता चलता था कि यार कुछ ना कुछ पढ़ लिख के आया है। तो पॉलिटिकल पार्टी या किसी को लीडर मानने से पहले मुझे उसका बैकग्राउंड तो पता हो ना, मुझे पता हो कि उसकी तालीम क्या है। अब एक इसमें इसी हमारी बैकग्राउंड हमारे वालिद साहब हैं, वो तारीख नहीं मैं तालीमी बैकग्राउंड, तालीमी बैकग्राउंड वो बिल्कुल आप ठीक करवा रहे हैं, मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी अपने वक्त के, लेकिन मैं तालीमी बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि तालीम है, शऊर है, तो आगे कौम को आगे लेके जा सकते हैं ना। अब डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा जाती से सवाल मेरे ज़हन में आ गया, माशाल्लाह आप लोग ब्रिलियंट लोग हैं, सारी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी, फिर आप पाकिस्तान की खिदमत भी करना चाहते हैं, आपके पास वो फॉर्मूला भी आ गया कि जिससे आप तकदीर बदल सकते हैं। जी जी, यही सारा कुछ आपका दिल नहीं करता कि अगली नस्ल में ट्रांसफर हो? शादियां क्यों नहीं की? सर ये मतलब मुझे हैरानी हो रही है, मुझे शर्मिंदा, वो अजीब सा हो रहा है कि मतलब यार इतने ब्रिलियंट लोग, इतने पढ़े लिखे लोग फैमिली आगे लेके नहीं चले। सर ये अल्लाह का काम है, ओके, बंदे के बस में बात नहीं है। ये अल्लाह ने रिज़्क़, इज्जत, जिंदगी, मौत, बेशक ऐसे बच्चे, ये अल्लाह का काम है। उसने जब किस्मत में लिखा होगा वो शादी के लिए खुद ही लड़की सामने आ जाएगी। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर है, देखें मैं तो इसको लाइटर नोट पे नहीं, मैं सीरियस में, हमारा इस्लाम इजाजत देता है कि 4 शादियां में। जी जी, तो डॉक्टर साहब एक भी नहीं की थी यार अभी तक। और सर आप यही देख लें, इमरान खान देख लें, हाँ, 3 होगी और इनका शादियों का 3 होगी माशाल्लाह उनकी। उधर है, इधर की एक भी नहीं है। तो वही तो फिर मुकाबला कैसे बनेगा? नहीं सर, यहाँ हम शादियों का मुकाबला नहीं करना चाहते। अच्छा। यहाँ हम कौम को अपग्रेड करने का मुकाबले पर आए हैं। मैं बल्कि खान साहब को और जो भी यहाँ इस वक्त दूसरी पार्टीज हैं उनको मैं कहता हूँ या चीनी पेट्रोल आवाम को फ्री कर दें तो हम उनका साथ देते हैं। सबसे बड़ा बिल ही इम्पोर्ट बिल ही हमारा पेट्रोल अगर है। वो ये नहीं कर सकते तो वो फिर हुकूमत हमारे हवाले कर दे, हम कौम को चीनी पेट्रोल भी फ्री कर मुझे देते अपने हैं। पहले 5 नाम गिनवाएं कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? देखें सर, फाइनेंस मिनिस्टर मुझे खजाना कौन होगा? ये आप कहते हैं तो मैं आपको रख लेता हूँ, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं इस काबिल, मुझे एक चीज का शौर नहीं है, मुझे इल्म नहीं है एक चीज। उसमें देखें सर, बात ये है कि जिस वक्त अल्लाह ने दिया जी। तो उसमें जो जिस बंदे का एक्सपीरियंस है ठीक है। इस फील्ड में, ये नहीं कि वो पुराने ही मैंने वो ही मिनिस्टर बनाने हैं, नया चेहरा लाऊंगा। अच्छा, आप वजीर खारजा किसको रखेंगे? वजीर खारजा भी उस पर्सन को रखूंगा जिसमें एबिलिटी है डिबेट की। वजीर दाखिला कौन होगा? वजीर दाखिला भी मैंने कहने के ब्रिलियंट पर्सन। आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, लोगों को मार्क किया हुआ है कि यार कल को अगर हमें वक्त मिलता है तो हम ये। पहली बात तो ये है कि पार्टी ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है। ओके, कॉन्टेस्ट में ओके। जो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे पर्सन, उन्हीं में से ही हमने फिर डायग्नोस करना है कि किस पर्सन को। डॉक्टर साहब आपका पंजाब का पार्टी का सदर कौन है? पंजाब का पार्टी का सदर वो कह लें कि हमारे हैं बैरिस्टर अहमद साहब। कहाँ के? वो बेसिक तो कह रहे हैं कि लाहौर के हैं, ओके, लेकिन वो उनकी फैमिली सेटल फैसलाबाद में है। लाहौर के हैं, फैसलाबाद में सेटल्ड हैं। हाँ जी। पॉलिटिकली एक्टिव क्यों नहीं नजर आते वो? क्योंकि आपकी पार्टी का तर्जुमान होना चाहिए, एक जिस तरह आप लोग माशाल्लाह मीडिया पे बातें जी, हैं जी। उस तरह आपकी पॉलिटिकल पार्टी के बाकी अरकान या बाकी लीडरान वो क्यों नजर नहीं आते? सर उसमें बात यह है कि अभी मैं एक चीज यहाँ नहीं शो करना चाहता हूँ। हमने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कह लें कि जिस तरह कहते हैं ना, कोई भी सियासी जमात हो उसको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बेशक देनी पड़ती है। तो मैं बाकी की अभी बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की करता हूँ कि मैं 5 भाई और 2 हमशीरा की शहादत की कुर्बानी दे गया हूँ। और इतने तो इस तरह इसकी डिटेल बताएंगे? मैं
मतलब ये तो बरसाने है ना, 5 भाई और 2, ये तो अफसाने है ना। बस रफाई तौर पर अपनी ये कह रहे हैं कि अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर 7 बंदे कुर्बान कर चुका हूं, और हम ये चाहते हैं कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, डॉक्टर साहब उस पे भी आएंगे, उस पे, लेकिन नहीं, ये मुझे मतलब यू ग्रीव मी विद दैट, मुझे दुख हो रहा है इस चीज का। 5 भाई 2 हमशीरा, पूरा खानदान है। जी जी। कैसे, मतलब कैसे कुर्बानी दी है आपने? सर ये रफाई तौर पर ही, ये रफाई तौर पर ही कुर्बानी देने में शहीद हुए। साने है ये, मैंने मेरी नजर से क्यों नहीं गुजरा? अगर कि टेलीविजन पे कहीं पे कोई खबर, डॉक्टर साहब कैसे नहीं, अखबारात में आए होंगे, बस अखबारात में। ये किस सन की बात है, कब की बात है? ये कह रहे हैं कि 2006 की, 2010 की, 2014 मुख्तलिफ अदवार में। 2010 में 3 भाई शहीद हुए हैं। अच्छा, तमाम शहादतें ये 7 के 7 लोग हाँ, शहीद हुए। 7 की शहादत। अल्लाह अकबर। डॉक्टर मेरा तो सल्यूट बनता है इस पे कि वाकई में कि आप लोग अभी भी फिर भी नॉर्मल जिंदगियां गुजार रहे हैं, वरना इस तरह का सान्या हो जाए तो इंसान नहीं डॉक्टर साहब, बंदा ज़हनी तौर पे महफूज है। इतना बड़ा सान्या हो जाए तो बंदा ज़हनी तौर पे महफूज है। लेकिन ये गॉड गिफ्ट कह लें कि हम जो कुछ भी है हम अपनी कौम पर कुर्बान करना। ब्रेक ले लूं, अगर आप इजाजत दें, एक छोटी सी ब्रेक लूं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक में वो पॉलिटिकल डिबेट के अंदर आके दिल बुझ सा नहीं जाता कि इमेजिन कीजिए कि आपकी फैमिली का सिर्फ एक शख्स अगर वक्त से पहले अल्लाह पाक उसको अपने पास बुला ले, वैसे तो अल्लाह पाक जानता है कि इसका क्या वक्त है, इंसान की जिंदगी के ट्रैक बदल जाते हैं। न्याजी साहिबान के, न्याजी बरदरान के 7 बहन भाई विद इन 10 ईयर्स शहीद हुए। अब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स है कि क्या बंदा कहे। अल्लाह पाक सबको उनको जन्नत में जगह दे और आसानियां करे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि आपके कुछ केसेस भी सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उन केसेस की तफसील जरा बताएंगे? उसमें सर हमारे जो सुपरदारी केसेस हैं 12 अरब 90 करोड़ के, वो 12 अरब 90 करोड़। हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट में 3 सुपरदारी केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात पड़े हुए हैं। ओके। 30 करोड़ का केस हाई कोर्ट में जेर समात है। ओके। 1 करोड़ और टोटल 70 करोड़ के करीब केसेस फैसलाबाद कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। ओके। और वकील कौन कौन है आपका इन तीनों जगह पे? सर हमारे राव जफर साहब हैं। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं केस? वो हमारे तकरीबन इन सब केसेस सारे केसेस वही देख रहे हैं आपके? हाँ। ओके। ये केसेस हैं किस चीज की? इतनी दौलत कहाँ से आई? ये सब कुछ हमें लूटा गया। नहीं, दौलत विरासती है, विरासती है। विरासती है। ये हार्ड कैश है, सुपुर्दारी पड़ा हुआ, ये प्रॉपर्टीज हैं आपने उनको? उसमें सर हार्ड कैश भी है, उसमें ज्वेलरी भी है, उसमें कह लें कि मशीनरी किस चीज की? क्लिनिक स्किन बर्निंग यूनिट है, दूसरे वो कह रहे हैं जो हमारी सर्जिकल कंडीशंस की। तो वो 12 अरब 90 करोड़ रुपए बन गए टोटल। इस वक्त मालियत इतनी बनती है उसमें, यानी कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमारे इस केस में मोटो एक्शन लिया था 2009 में। उस वक्त जियो वालों ने न्यूज चलवाई थी। ओके। और उस पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 मोटो लिया था। ओके। और ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स में जेर समात है। डॉक्टर, मैं तफसील जानना चाहूंगा। जी जी। मैं भी डर्माटोलॉजिस्ट, मेरी फैमिली में भी हैं डर्माटोलॉजिस्ट, पर आना जाना भी रहता है हमारा, कोई कभी स्किन का प्रॉब्लम हो गया या कभी। ये कौन सा डॉक्टर साहब इक्विपमेंट है जो 12 अरब 90 करोड़ उसमें हमारी और भी मशीन क्या कह तफसील वही जानना चाह रहा हूँ ना मैं, वही जरा बताइए तफसील। सर वो डिटेल्स वो केसेस में लिखी हुई है कुछ। डॉक्टर साहब, मेरा 5 रुपए कड़ीजन, मुझे 1-1 रुपया याद होगा कि मेरा रुपया होते रुपया होते 70 रुपया थे, आपको 12 अरब 90 डॉक्टर साहब से पूछे थे, उनको याद है? वो सब कुछ अदालतों में है, वो अभी आप अदालत से निकलवा के देख सकते हैं। नहीं डॉक्टर, आपको याद होना चाहिए ना कि 12 अरब 90 करोड़, एक 30 करोड़, एक 70 करोड़, एक 12 अरब है, उसमें हार्ड कैश है, उसमें हार्ड कैश कितना होगा? हार्ड कैश कितना होगा? हार्ड कैश कितना होगा?
सर वो सब कुछ मैंने वही कहा ना, वो सब हार्ड कैश, ज्वेलरी और मशीनरी। शादियां आप लोगों ने की नहीं तो ज्वेलरी किसकी थी फिर? जी शादियां तो आप लोगों ने की राशि आ नहीं। रही है। सर विरासती आ रही है। विरासती हमारी। ओके, बल्कि इस पे आपको एफआईआर का केस बन जाए ना। 12 अरब 90 करोड़ एक है, 70 करोड़ एक है, 30 करोड़ एक है। अदालतों में मेरे अदालतों में है। अच्छा, ये आपसे 2009 में ये सारे पैसे आपसे लिए गए स्पुर्दारी में नहीं, चले? नहीं। हाँ, बस सर ये 2006 में ऐसे कंडीशंस आई। मतलब उससे पहले अरबपति लोग हैं आप, बिलियनर्स, अरबों में चले गए ना अरबपति। जी जी, बस तो आपको ये पेट्रोल बनाने के लिए जो फॉर्मूला है इसकी कॉस्ट क्या है, कितने पैसे चाहिए आपको? सर ये 90 से 95 करोड़ एक्सपेंसेस आने हैं। तो जब आपका खरबों रुपए अपना पड़ा हुआ था तो आपने 90 करोड़ उस पे क्यों लगाया तो था? वो लगा, ये हमने रिसर्च 2004 की हुई है। ओके, हम तो तीनों आपके भाई, पैसे तो 2004 में गए, हाँ, तो 2 साल आपको वक्त है, आपने तब इस पे क्यों लगाया पैसा? नहीं हमने सर उस वक्त रिसर्च कर ली थी लेकिन अनाउंसमेंट नहीं की थी। आपकी रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? हमारी वो केमिकल इंडस्ट्री है फैसलाबाद में। केमिकल इंडस्ट्री, क्या किस नाम से? नियाजी केमिकल इंडस्ट्री। यूनिट कहाँ पे है? फैसलाबाद में ही लगी। किस जगह पे? ये कह रहे हैं कि लाहौर रोड पे। लाहौर रोड पे। कितना बड़ा यूनिट है? बस गुजारा है। अल्लाह का शुक्र गुजारा है। है। दोनों भाई रिसर्च करते हैं बस? उस पहले 3 भाई रिसर्च करते थे, अच्छा, अब 2 है। बस। हाँ जी, ये कारनामा चीनी और पेट्रोल 2 भाइयों का? ये तीनों भाइयों ने किया था। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब 2 भाई हैं, तो इस पे ये कह रहे हैं कि 90 नहीं से डॉक्टर साहब, आपकी ज्यादती मुझे शिकवा है आपसे यार, कि जब आपको इतना पैसा भी था, आपने ये रिसर्च भी कंप्लीट कर लिया, आपको फॉर्मूला भी आ गया, आप कह रहे हो 12 अरब 90 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में आपका सिर्फ पड़ा हुआ जी, है, जी। उसमें से 90 करोड़ आप इस पे लगा रहे थे यार, मुल्क की तकदीर बदल देते आप। उस वक्त देखें कॉस्ट इतनी होती है। उस वक्त हमने लगा कर अपने उस वक्त शहर में ड्रमे रख दिए थे 50-50 केजी की। वो हमने पूरे हल्के के लिए फ्री का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि हासदीन जो कि इस मुल्क को और इस कौम को शायद आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते थे, हमारे फैमिली के लॉस होने शुरू हो गए और ये कंडीशंस आई। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि 90 से 95 करोड़ एक्सपेंसेस आने हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि पर हेड जो कौम का हमारा फर्द है उसको 50 पैसे से भी कम खर्चा आता है पर लीटर। ये प्रोडक्शन कॉस्ट दे रहे हैं आप? हाँ जी, प्रोड्यूस इसमें होगा? हाँ जी, 95 करोड़ एक्सपेंसेस आ रहे हैं। उसमें दरिया बना ले, नहर बना ले, गैलन बना ले। तो हम समुद्र में डाल देते हैं सीधा फिर वो फॉर्मूला? नहीं, वो फिर ज्यादा उसकी कंडीशन उसने हैवी करके उतना मटेरियल ज्यादा बना। पानी होगा तो अच्छा बनेगा। पानी फाइन करके वो दे देना। डॉक्टर साहब यार 2021 के अंदर ये पानी की बोतल जो है ये 35 रुपए की है, ये लीटर पानी नहीं है इसमें यार। जी जी, इसमें तो लीटर पानी तो भी मैं नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, जिस वक्त पेट्रोल और चीनी आवाम को फ्री मिलेगी तो चीजें कैसे कॉस्टली होंगी। अच्छा, यानी कि आपका प्रोग्राम ये है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और पानी महंगा होगा? पानी महंगा होगा ना? वक्ती तो पानी भी फ्री मिलेगा ना? पानी भी फ्री है। नहीं, उसमें बात ये है सर कि पानी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में कम हो रहा है, बारिशें कम हो होती रहा है, हैं कम हो सर। रहा है। बारिशें पानी लेवल की वैसे बढ़ता जा रहा है। लेवल कम हो रहा है, लेकिन बारिशें होती हैं, ये कितना पानी जाया होता है। वो पानी अगर स्टोर किया जाए तो उससे कह लें कि कितने डैम्स बन सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल, फॉर्मूला आपने बना लिया, आपने मेहनत की, रिसर्च की उस पे, या अल्लाह पाक ने आपको कुछ इस तरह का इज़्न दे दिया कि आपके पास एक चीज आ गई, आप कौम की तकदीर भी बदल सकते हैं, आप कहते हैं इससे। तो 2 बुनियादी चीजें हैं, आप ये फॉर्मूला गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे देते? मैं डॉक्टर साहब से सवाल। जी डॉक्टर। बात यह है कि हम तो इस मुल्क के हैं, हम किसी को क्यों ये दूसरा दें नहीं, उसमें जरा नहीं, जरा डॉक्टर साहब से नहीं, पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब खामोश बैठे रहे पूरे शो के अंदर ही। चलो तो बोलो। उसमें सर एक्सप्लेन मैं ये करना चाहूंगा जी। कि हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, गवर्नमेंट पे हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, या हमने वाजे कौम को कहा या हमें पावर दे दें या हमें वसायत दे दें। मतलब ये तो लालच है ना डॉक्टर साहब, ये तो लालच है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बना दे फिर मैं चीनी दे आऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाओगे तो मैं कुछ भी नहीं नहीं सर, उसमें मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा या वसायत दे दें
इस गवर्नमेंट को नहीं देंगे आप ये ऐसे मसीहा एक साहब है, मेरे दोस्त हैं, जब उन्होंने बताया कि न्याय साहब आज तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने मेरे से कहा जी न्याय साहब से आपने एक सवाल पूछना है। जी। उन्होंने कहा जी इनके बालों की खूबसूरती का राज क्या है? इसमें मुझे एक दोस्त है, उन्होंने कहा था कि सवाल इसमें ना खूबसूरती का राज ये नेचुरल चीज है, ठीक है, अल्लाह ने दी है और आपने उनको संभाल के रखा। जी। कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं इस तरह का? अपने शैम्पू इस्तेमाल करते वो भी हैं। अपने बनाते हैं आप? जी जी, पिको रेयर शैम्पू। वेरी गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, न्यायी साहिबान की आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे पास इसमें कंक्लूड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज जरूर है कि मुझे कोई भी बंदा पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी बैठा हुआ जब दर्द दिल रखता है इस कौम का, जब वो बात करता है कि इस कौम की बेहतरी की जानिब कैसे लेके जाना है, यार कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, सोच तो रहे हैं ना। ये सोच तो कम से कम है कि हमारा मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, हमें इसको ठीक डायरेक्शन में लेकर जाना है। न्यायी साहिबान के पास वो सोच मौजूद है और उस सोच को सलाम है। आज के प्रोग्राम से इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि न्यायी साहिबान जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर ऐसे आए कि जो हर शोबे के अंदर रिसर्च करके आपके मेरे लिए आसानियां करें और ये मुल्क दिन रात तरक्की करता हुआ एक ऐसी पावर बनकर उभरे कि हमें इन हीरोज पर, इन जैसे लोगों पर फख्र कर सकें। अल्लाह हाफिज।